की प्रजा बनना चाहते हो तो तुम्हें इस तब वो आपका राजा है, तब वो आपका प्रभु। अरे वो आपको शिरोमणि ठहराना चाहता है, वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, वो आपको सफल बनाना चाहता है। लेकिन यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उसके पास गए और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस ने कहा, प्रभु, तू जानता है, तू मेरे हृदय को जानता है, तू मेरे हृदय की बातों को जानता है, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। तू जानता है मेरे हृदय में क्या चल रहा है, तू जानता है कि मैं पापी हूं, तू जानता है मैंने तेरा इनकार किया है, लेकिन फिर भी प्रभु मैं केवल तुझसे ही प्यार करता हूं। यदि आज आप वो इंसान हैं, यदि आज वो व्यक्ति आप हैं, तो प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे केवल तू चाहिए। तू जानता है प्रभु मैं कहाँ गिरा हूँ, तू जानता है प्रभु मेरे जीवन में क्या है, तू जानता है प्रभु कहाँ मैं गलत हूँ, तू जानता है प्रभु मैंने तेरे इनकार किए, तू जानता है मेरा ध्यान सोने और चांदी पर है, तू जानता है मेरा ध्यान दुनिया की धन दौलत पर है, तू सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु आज यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे तू चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और यदि आपकी ये पुकार है, कभी यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। स्थान में प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहते हैं, यदि आपको केवल प्रभु चाहिए, प्रभु कहते हैं, जा मेरे भेड़ों को चरा, जा मेरा काम कर, दिखा तू मुझसे प्रेम करता है, अपने प्रेम को प्रकट कर। एक बार फिर से हृदय की गहराई से प्रभु से कहें, प्रभु कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा, केवल तू चाहिए, बस तू। अरे नहीं चाहिए मुझे वो हीलिंग, नहीं चाहिए मुझे वो धन दौलत, मुझे तू चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू। Yeah.
अमीर होना ही जरूरी नहीं, पिता का केवल होना बहुत जरूरी है। पिता का देना जरूरी नहीं है, हमें पिता का होना जरूरी है। यदि जीवन में पिता है तो हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से, हर एक दुख से पिता अपने बच्चे को बचा लेता है। और पिता मुझे चाहिए, सामने पिता केवल तू मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, सब तेरे हाथों में देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी इस आराधना को स्वीकार किया है, आपने हमारी इस आराधना को स्वीकार किया है। आप हमारे पिता हैं और हम आपके बेटे हैं, हम आपके बच्चे हैं। तूने हमें ग्रहण किया, तूने हमें यूं ही ग्रहण किया, तूने हमारे अंदर कुछ नहीं देखा। हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वैसे अपने बाइबल निकाल लीजिए यदि आपके पास बाइबल है, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 1 पद से कोई पढ़े। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, जी, स्वर्ग राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। जी, बस यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में बातें की और क्या कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए हैं। हो सकता है उनमें से कुछ लोग यीशु के पास आए हों जो चंगाई के लिए आए हों, यीशु के पास आए हों कि ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, लेकिन यीशु मसीह उनसे कुछ डिफरेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हो सकता है इस टॉपिक पर किसी भी यीशु के अलावा किसी भी धर्म गुरु ने आज तक बात नहीं की। उस विषय को यीशु मसीह लेकर आए और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य। क्या कहा? हाँ, जोर से कहिए जरा, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य। पृथ्वी का राज्य तो है, ये उत्तराखंड राज्य है, आप यूपी राज्य से भी आए होंगे, उत्तर प्रदेश राज्य से, और बहुत से राज्य हैं, भी राज्य हुआ करते हैं। लेकिन एक राज्य यहाँ पर एक अलग सा राज्य हमें सुनने को मिल रहा है, वो क्या है? स्वर्ग का राज्य। सोना नहीं है, स्वर्ग का राज्य। उस राजा के, स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है। राजा कैसे होते हैं? बड़े लंबे चौड़े, मेरे जैसे हाइट के तो नहीं होते राजा, बड़े लंबे चौड़े होते हैं और एक सिंहासन पर बैठे होते हैं राजा, राजशाही वस्त्रों को पहने, एक मुकुट उनके सर पे होता है बड़ा सा सोने का, और तलवार होती है, और बहुत सारे कर्मचारी उनके आगे पीछे घूमते हैं। कुछ लोग उन पे पंखा करने वाले भी होते हैं, जैसे मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन उनके पास होते हैं, राजाओं के पास पंखा करने वाले। और राजा तब राजा होता है अगर मैं यहाँ पर चेयर लगा के बैठ जाऊं, टोपी पहन के, बड़ा मुकुट लगा के बैठ जाऊं, क्या आप मुझे राजा कहेंगे? कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? जी, क्योंकि मेरे पास प्रजा नहीं है, और जब तक राजा के पास प्रजा नहीं, तो राजा कहाँ का? राजा है ही नहीं, वो झूठ का राजा है, वो अपने आप बना हुआ है राजा है। लेकिन राजा तब राजा है जब उसके पास क्या हो? प्रजा। और यहां पर बात हो रही स्वर्ग के राज्य की। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उत्पत्ति किताब में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग बनाया। परमेश्वर को किसने
सृजनहार नहीं है, वो स्वयं है, खुदा है, खुद से ही है, खुद से पैदा हो, खुद मैं हूं। उस खुदा ने स्वर्ग बनाया, एक सुंदर प्लेस, स्वर्ग बनाया। स्वर्ग बनाने के बाद उस परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को, स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने सिंहासन को लगाया और उसके चारों ओर स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत। तो राजा हो गया परमेश्वर और प्रजा हो गई कौन? स्वर्गदूत। अब राजा बन गया परमेश्वर, बन गया जी। तो राजा बन गया परमेश्वर, स्वयं राजा बन गए, बादशाहों के बादशाह, महान राजा। और उनकी प्रजा कौन है? स्वर्गदूत। अब परमेश्वर के मन में, पौलुस की कहानी में आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि परमेश्वर के मन में ये विचार आया कि क्यों ना पृथ्वी भी बनाई जाएगी। तब लिखा परमेश्वर ने आकाश और फिर पृथ्वी की सृष्टि। और जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, वहां का राजा भी कौन है? परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने उसको बनाया है, उसने उसे सृजा है। इसलिए पृथ्वी का भी राजा कौन? परमेश्वर। अब परमेश्वर को प्रजा चाहिए पृथ्वी पर। स्वर्ग में तो प्रजा है, कौन है? पृथ्वी पर भी परमेश्वर को प्रजा चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? एक मनुष्य को बनाया, जिसका नाम क्या था? आदम। और परमेश्वर ने उस आदम को बनाया, अपनी प्रजा को बनाया, उसकी पत्नी हवा को बनाया, दोनों को बनाया, स्त्री पुरुष को बनाया और उन्हें अपनी प्रजा कहकर इस संसार में, इस दुनिया में, उस पृथ्वी पर रख दिया। और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, आशीष भी दी और आज्ञा दी। और एक आज्ञा कुछ इस प्रकार रही कि तुम इस फल को न खाओ। शॉर्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा उस कहानी में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम इस फल को मत खाना। राजा की आज्ञा निकली कि तुम इस फल को मत खाना। जो मेरी प्रजा है, प्रजा के लिए यह आदेश हो गया, यह आज्ञा निकल आई कि तुम इस फल को मत खाना। और जब तक आदम और हवा ने उस फल को नहीं खाया था, तब तक वे दोनों परमेश्वर की क्या थे? प्रजा थे। और परमेश्वर उनका राजा था। क्योंकि प्रजा का पता क्या काम होता है? जी, क्या होता है? प्रजा का काम है राजा की आज्ञा को। अरे मेरे मन में इच्छा है, मैं प्रजा हूं, मेरे मन में इच्छा है कि मैं आइसक्रीम खा लूं, लेकिन राजा की आज्ञा है कोई आइसक्रीम नहीं खाएगा। मैं क्या करूं? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? राजा की आज्ञा है, उसका आदेश है और मैं उसकी प्रजा हूं, तो इसलिए मुझे किसी भी कंडीशन में उसे फॉलो करना है। चाहे मेरी इच्छा कुछ भी क्यों ना कर रही हो, लेकिन राजा की जो आज्ञा है उसे मुझे फॉलो करना है। तब वो मेरा राजा और तब मैं उसका प्रजा। और यदि मैं उसकी आज्ञा को फॉलो न करूं तो क्या होगा? राजा लोग क्या करते थे? क्या करते जी? यीशु मसीह के चेलों को राजा ने आज्ञा दी, कोई प्रचार नहीं करेगा, यीशु के बारे में कोई नहीं बताएगा। लेकिन उन्होंने फिर भी बताया। जानते हैं क्या किया राजा ने? बीच से चिरवा दिया, तेल की कढ़ाई में डाल दिया, खंभे पे लटका के आग लगा दी। क्यों? कारण क्या था? कि मेरी आज्ञा को इन्होंने नहीं माना। ये संसारिक राजा की बात है। तो तब तक वो राजा है, तब तक हम उसकी प्रजा हैं, जब तक हम उसकी आज्ञा को माने। आज्ञा मीन्स जो प्रजा है, प्रजा का वो कर्तव्य है कि वो राजा की आज्ञा को उसका कर्तव्य है। अब उसके मन में चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन मानना उसको किसकी आज्ञा है? राजा की।
और यही आदम और हवा परमेश्वर और स्वर्गदूतों के बीच में था। लेकिन कहानी शॉर्ट करके मैं बता रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, शैतान जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है, उसने आदम को क्या कर दिया? बहका दिया। आप बोल रहे हैं भैया ये पास्टर जी आप तो बच्चों वाली कहानी सुना रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ और सुनने आए हैं आप। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए मैं यहीं से शुरुआत करूँ। क्या किया? उन दोनों को उसने बहका, और जिस घड़ी हवा ने और आदम ने शैतान की उस आज्ञा को मान लिया, उसी दिन शैतान उनका राजा। अब परमेश्वर उनका राजा नहीं रहा। अब कौन बन गया उनका राजा? क्यों बन गया? क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा को माना, और जिसकी आप आज्ञा मानते हैं असलियत में वो आपका राजा। जिसकी बच्चे आज्ञा मानते हैं वो घर का अगुआ होता है। जिसकी प्रजा आज्ञा मानती है वो देश का राजा। अब यहां पर कहानी उल्टी हो गई, और उस दुष्ट ने इन्हें बहका दिया, और इन्होंने जाने अनजाने में उसे अपना राजा। अब बाइबल कहती है कि वो उपस्थिति परमेश्वर की जो अदन की वाटिका में थी वो चली गई, और आदम हवा को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह उस राज्य को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वर्ग का राज्य, जहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक प्रजा अपने राजा की आज्ञा पर चले। उस राज्य को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया? क्योंकि मनुष्य उस राज्य में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी और के क्या है? अंडर में चले गए। उनका राजा कोई और बन गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका 5:19 में कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उसके अधिकार में पड़ा है। वो उनका राजा है, वो उनका हकीम बन गया। और सारा मनुष्य जो परमेश्वर की प्रजा थी, परमेश्वर की सृष्टि थी, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां थी, परमेश्वर के बेटे और बेटियां थी, वो उसकी प्रजा बन गई। किसकी? उस दुष्ट से। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उस दुष्ट की आज्ञा को मान लिया, उसकी आज्ञा को मान लिया, उसकी इच्छा को उन्होंने क्या किया? पूरा किया। लेकिन आप जानते हैं जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है अभी तक बहुत सारे मनुष्य पैदा हुए, और सब उसी राजा के अंडर में पैदा हुए। है परमेश्वर की सृष्टि, लेकिन इसके बस में लेकिन एक मनुष्य ऐसा पैदा हुआ जिसका राजा परमेश्वर ही रहा। वो उस दुष्ट के अंडर में नहीं गया। जानते हैं उसका नाम क्या है? क्या है? जी, उसका नाम है यीशु मसीह। कहें मेरे साथ, यीशु मसीह। यीशु मसीह। वो क्यों कहता था मेरा पिता? जानते हैं क्यों कहता था मेरा पिता? क्योंकि वो जानता था कि मैं सृष्टि के अंडर में, मैंने इसकी आज्ञा को फॉलो, मैं उसी सर्वशक्तिमान का हूं। लेकिन हूं किसका? उसी सर्वशक्तिमान का, उसी राजा का मैं बेटा हूं। इसीलिए उसे पिता कहते हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक फेमस प्रार्थना की, हे पिता यदि तू चाहे, यीशु मसीह ने कहा, यदि तू चाहे तो इस कटोरी को मेरे पास से, बड़े दुख में था यीशु मसीह।
ये पसीना तो पानी है, लेकिन उसका पसीना खून था भाई। इतने बड़े दुख में, इतने बड़े संकट में, और वो प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से, अपने राजा से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मीन्स ये जो मनुष्य है, इसका राजा कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि ये कहता है मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। अरे प्रजा का क्या काम है? प्रजा का काम है राजा की आज्ञा को पूरा करना। प्रजा का काम है राजा की इच्छा को पूरा करना। प्रजा का काम है जो राजा की इच्छा है उसको फॉलो करना। ये प्रजा का काम है, और ये परमेश्वर की रियल प्रजा है। कौन? यीशु कहता है मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा स्वीकार करता है। प्रभु तू मेरा राजा है, तू मेरा राजा है और कोई नहीं। ये दुख पीड़ा, ये जो सताव, ये सब चीजें मुझे तुझसे दूर नहीं कर सकती। तू मेरा राजा है। ये दुष्ट शैतान चाहे कितनी भी करता है, कितनी भी रुकावटें कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन तू मेरा राजा है। मेरा राजा केवल तू ही रहेगा, और मेरे जीवन में इच्छा केवल मेरे राजा की ही पूरी होगी और किसी की नहीं होगी। मेरे राजा की इच्छा पूरी होगी। इसलिए कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे राजा की इच्छा मेरे जीवन में। और यही यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया, आपको और सबको सिखाया। क्या कहा कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? जी यस, यीशु अपने चेलों से कहते हैं यदि तुम परमेश्वर की प्रजा, सच्ची प्रजा बनना चाहते हो, तो तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है कि प्रजा राजा की आज्ञा को पूरा करती है। प्रजा राजा की इच्छा पर चलती है। प्रभु जैसे इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी, वैसे ही प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। ये तुम प्रार्थना। मैंने एक बुक लिखी प्रार्थना करने का सही तरीका, उसमें मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा तो आप पढ़िएगा। इसको एक्सप्लेन किया है कि मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और जब चेले आप इस प्रार्थना को करते हैं, तब रियली में हम इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु तू मेरा राजा है, प्रभु तू मेरा राजा है, तू मुझ पर प्रभुता कर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में। अक्सर क्या हो जाए, ये केवल एक मात्र लास्ट की प्रार्थना बनकर रह गई। चर्च में आप लोग गए देखे क्या कहें, सारा बेनिडिक्शन हो गया, उसके बाद कहते हैं हे हमारे पिता तेरी इच्छा जैसे मैं गलत नहीं कह रहा हूँ इस बात। ये प्रार्थना ही अपने आप में बहुत सामने थी, लेकिन क्या हो यही हमारी प्रार्थना हो कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा, मेरी नहीं, मैं तो प्रजा हूं। अरे राजा की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए, तब वो मेरा राजा है, तब मैं उसकी प्रजा हूं। जानते हैं जिस दिन आपने ये प्रार्थना करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो मेरी प्रार्थनाएं घंटों की नहीं होती। आप लोगों को सुनकर हैरानी हो रही होगी, अरे हम तो सोचते हैं कि पीके सर तो सातों दिन प्रार्थना करते होंगे, महीनों प्रार्थना करते होंगे। लेकिन एक प्रजा की सबसे बड़ी प्रार्थना है अपने राजा के सामने, राजा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। काफी है, बहुत है। यदि आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि राजा मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मैं सोचता हूँ बहुत है। क्योंकि जब राजा की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी, आपको किसी चीज की घटी कमी ही नहीं होगी।
जब राजा की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने लगी तो फिर कुछ बाकी नहीं रह गया। तभी तो भजन का है, कुछ नहीं चाहिए, केवल तू काफी है, और कुछ नहीं, केवल तू काफी है। यदि राजा की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने लगे, बात की कुछ और होगी। आपकी प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, प्रभु मुझे जगह कर दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे ये कर दे, नहीं, सब समाप्त हो जाएगा जब प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा इसका। मेरी प्रार्थना ये है, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में। अरे मेरे मन में तो बहुत योजनाएं हैं, मेरे मन में तो बहुत प्लान है, मेरे 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 मन तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में। मेरी इच्छा तो है कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, लोग ऐसा सोचते हैं लोग ऐसा सोचते हैं। मेरी इच्छा तो है कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, अंबानी से भी अमीर बन जाऊं। मेरी इच्छा तो है कि मेरे पास सबसे महंगी कार हो, मेरे पास तो सबसे बड़ा घर हो। मेरी इच्छा तो है मेरे जीवन में कोई दुख बीमारी न रहे, हॉस्पिटल ही मेरा हो। लेकिन बात कुछ अलग होगी यदि आपने कहा प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में। बात कुछ अलग हो जाएगी यदि आपने इस बात को कहना शुरू किया, प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी। और आप जानते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है वो आपके लिए भले की है, आपके लिए लाभ की है, आपके लिए उत्तमता की है, हानि की नहीं है, लाभ की। यीशु चाहता एक आवाज मार के पूरी यीशु को हाथों हाथ उठा लेते। अरे शैतान की क्या हिम्मत थी जिसे प्रभु यीशु मसीह पहले ही हरा चुका। मृत्यु की भी उस पर कोई ताकत नहीं। वो स्वयं सर्वशक्तिमान है, स्वयं रचयिता है, स्वयं राजा है, लेकिन व्यक्ति कहता है मेरी नहीं, तेरी इच्छा। और जब उसने ये प्रार्थना की, जानते हैं क्या हुआ? वही मनुष्य जिसे लोगों ने दुर्बल समझा, वही मनुष्य जिसे मात्र क्षण भर लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, मृत्यु दंड दे दिया, वही मनुष्य संसार का उद्धारकर्ता बन गया। वही मनुष्य परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। वही मनुष्य सिलोनी कह गया। उसने ये प्रार्थना की, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, और उसकी इच्छा भली है, लाभ की है, उत्तमता की है। अरे वो आपको शिरोमणि ठहराना चाहता है, वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, वो आपको सफल बनाना चाहता है, लेकिन आपके मन में तो अपने ही योजना है। उन योजनाओं को किनारा कर दीजिए जो आपकी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मित्रों के लिए, सबके लिए करिए प्रभु अरे यीशु तो पूरे संसार के लिए कहते हैं कि प्रभु इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो। यदि हम उसकी प्रजा हैं, यीशु के वचन क्या लगा? हम परमेश्वर के हैं। किसके? अरे हैं सच में, वास्तव में। भाई साहब मान लेना, यदि आप इस बात को नहीं मानते कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में, तो मैं कहता हूं फिर ये कहना झूठ है कि हम परमेश्वर। अरे आप तब उसके हैं जब उसकी योजना आपके जीवन में पूरी होगी। आप तब उसके हैं जब उसकी इच्छा को आप लेकर चल रहे हैं। मेरी नहीं प्रभु तेरी, तब वो आपका राजा है, तब वो आपका राजा है, तब वो आपका प्रभु राजा, प्रभु प्रभुता करता है दूसरे प्रभुता। तब वो क्या होता है? लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। मकान का कौन है? मालिक है। कौन है? कोई और है। हम क्या है? किराएदार। ये तो कहते हैं हम मालिक हो सकते नहीं। परमेश्वर हमारा लैंडलॉर्ड है, शरीर का मालिक कौन है? आत्मा का मालिक कौन है? हम परमेश्वर के हैं, लेकिन तब जब तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। एक बार दूसरा राजा उसके 23 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं यहोशिया राजा के बारे में। उसे जब पुस्तक मिली, परमेश्वर के वचन जिसने लिखे थे, और जब उनके लोगों ने उस पुस्तक
को पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा, उस पुस्तक को पढ़ा। तो जब उन्होंने उस बात को सुना, सब लोगों ने, उस दिन उन्होंने अपने मन में एक डिसीजन लिया। जानते क्या निर्णय लिया? मैं पढ़ रहा हूं, 3 पद लिखा है। तब राजा ने खंबे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी। क्या बांधी? वाचा बांधी। किसने? राजा ने यहोवा से, परमेश्वर से, अपने राजा से, एक राजा, पृथ्वी के राजा ने, एक महान राजा से एक वाचा बांधी, एक वादा किया कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा और अपने सारे मन, सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां, विधियों का नित्य पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। तब सब प्रजा वाचा में सहभागी। उन्होंने अपने मन में एक निर्णय लिया कि आज के बाद हम ये काम करेंगे जो इस पुस्तक में लिखा गया है। हम अपने परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पर, उसकी चितौनियों पर चलेंगे। और जानते हैं उस दिन ये पृथ्वी का राजा उस महान राजा के अंडर में आ गया और उस राजा ने कहा, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में। हो सकता है आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आपका मन अशांत हो, आपका मन व्याकुल हो, बहुत सारी परेशानियों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी मुसीबतें, संकट हो सकता है आपके जीवन में हो, कुछ ऐसी बातें भी हो जो आपके समझ में भी नहीं आ रही, लेकिन सबका सॉल्यूशन ये है, प्रभु के सामने चले जाएं। यहोशापात के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब उस पे लड़ाई करने के लिए चारों तरफ से सैनिक आ गए, राजा आ गए, जानते हैं क्या करता है? परमेश्वर के भवन में गया, लेट गया, उस पर्चे को फैलाया, लेट गया। प्रभु मेरा बस नहीं चाहता, बस आप तो तेरी इच्छा, मेरा बस नहीं चाहता, मैं नहीं कर सकता ऐसे, तेरी इच्छा। मैं आपको उत्साहित करूंगा यदि आपके जीवन में ऐसे आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में। आइए अपनी आंखों को सच में यदि आप चाहते हैं इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, इस प्रार्थना को अपने जीवन का आधार बनाना, और सच में यदि आप कहते हैं कि प्रभु मेरा राजा है, प्रभु मेरा पिता है, या मेरा प्रभु है, ये मेरा स्वामी है, या मेरा परमेश्वर है, तो आज आप अपने मन में यहोशिया की तरह एक निर्णय लें कि प्रभु मैं अपनी योजनाओं पर नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पर चलूंगा। और जिस घड़ी आप इस बात को स्वीकार करते हैं, उस घड़ी आप उस दुष्ट के अधिकार से छूट जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में, परमेश्वर के अधिकार में, उसके राज्य में, उस स्वर्ग के राज्य में आप पहुंच जाते हैं। प्रभु मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में हुई। मेरी योजना नहीं, परंतु तेरी योजना मेरे जीवन में हुई। हो सकता है आपकी योजना बहुत अच्छी हो, बहुत बेस्ट हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन आज सामने मैं आपसे कहूँगा केवल ये कहिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में हुई। अपनी जगह पर बैठकर केवल इतनी प्रार्थना करें, प्रभु ये जो मेरी योजनाएं हैं ये नहीं। बहुत बड़ा हृदय चाहिए इस प्रार्थना को करने के लिए कि प्रभु मेरी नहीं, बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में हुई, क्योंकि तू मेरा राजा है। मैं तुझे अपना राजा बनाना चाहता हूँ। तू मुझ पर प्रभुता कर, तू मेरा स्वामी बन। वो आपका स्वामी तभी बनेगा जब आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में सेट करेंगे, तब वो आपका स्वामी है, तब वो आपका राजा है, तब वो आपका प्रभु है। 5 मिनट हम साइलेंट रहेंगे और अपने मन में आप इस प्रार्थना को करें, अपनी योजनाओं को, अपनी व्यथाओं को सब आज अन्ना की तरह प्रभु के सम्मुख छोड़ दीजिए। प्रभु से कहें, प्रभु केवल तेरी इच्छा केवल प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा मेरे जीवन में। जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के जीवन को तेरी इच्छा पूरी होती है, उसी प्रकार
मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे भाई बहनों में, मेरे बच्चों के जीवन में तेरी योजना पूरी हो, जो आप उनके लिए चाहते हैं, जो आप मेरे लिए चाहते हैं, जो राजा की प्रजा के लिए योजना है, उसे आप 3 दिनों में आपसे प्रार्थना है कि आपकी योजना सबके जीवन में पूरी हो। पिता, तेरा दास होने के नाते प्रभु आज यहाँ पर बैठे सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। तेरी योजना जो इनके बेहतर के लिए है, इनके लिए उत्तम है, इनके लिए भली है प्रभु, हर एक बच्चे, हर एक बूढ़े, हर एक जवान के जीवन में जो यहाँ पर है पूरी हो, और इनके परिवारों में तेरी योजना, तेरी इच्छा पूरी हो। जब ये भाई बहन इस जगह को छोड़कर अपने स्थानों पर जाते हैं, प्रभु यहोशिया की तरह इस निर्णय को अपने जीवन में लेकर के जाए कि मैं जीवन भर यही प्रार्थना करूँगा, प्रभु केवल और केवल तेरी इच्छा के लिए, केवल और केवल तेरी इच्छा के लिए। जब प्रभु इन लोगों ने निर्णय लिया है कि ये तेरी योजना को, तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होना देखना चाहते हैं, तो खुदावन मेरी प्रार्थना है आज सामने प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा जो मेरे भले की है, जो लाभ की है, जो हानि की नहीं है, उस योजना को, जिस इच्छा को प्रभु आप इनके जीवन में, हर एक के जीवन में पूरा करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो केवल तेरी योजना को आज अपने मन में जब आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपने राजा की आज्ञा को पूरा करूं, अपने राजा की इच्छा को पूरा करूं, तो मेरा विश्वास है राजा अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है, राजा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, राजा अपने लोगों की मदद करता है, राजा अपने लोगों को चंगा भी करता है। तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में इन आशीषों को देगा, क्योंकि आज आपने ये कहा है प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा है। प्रभु आपका राजा हो गया है, प्रभु आपका स्वामी हो गया है। आप जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी काम करें, केवल इस बात को ध्यान रखें मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा है। धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।